हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। लाभ तथा हानि का आज भाग नंबर 5 और आज का पहला सवाल। एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। शेष अंडे को वह 1.2 रुपये प्रति अंडे की दर से बेच देता है। इनसे उसे कितने प्रतिशत लाभ तथा हानि हुई, ये हमें बताना है। तो आप एक बात बताओ, 144 अंडे 144 अंडे 1 रुपये प्रति अंडे की दर से, है ना। 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडे कितने के हो गए? 144 रुपए के। भाई ये तो सीधा सा हिसाब हो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 20 अंडे क्या हो गए? टूट गए। चलिए 20 अंडे इसमें से निकाल देंगे। 20 अंडे क्या हो गए जी? 20 अंडे टूट जाते हैं। तो जब 20 अंडे टूट जाते हैं वो इसके किसी काम के नहीं रहे, ठीक है ना। तो इसमें से जब 144 में से 20 माइनस कर देंगे, 124 अंडे बचे। 124 अंडे जो बचे, और देखिए पहले 1 रुपये प्रति अंडे की दर से खरीद रहे थे, लेकिन अब बेच कितने में रहे? 1.2 की दर से। तो इसकी गुणा करा देंगे 1.2 से। तो जब 124 अंडे की 1.2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 148 पॉइंट कितना आ जाएगा? 8। इतने रुपए के जो है अंडे बिक गए। अब मुझे एक बात बताओ, लाभ कितने का हो गया? देखिए लाभ हमारे पास कितना का हो गया भाई? इतने में खरीदे थे, इतने में बेच दिए, तो लाभ हो गया 4.8 रुपए का। ठीक है, जब 4.8 रुपए का लाभ हो गया तो हमें निकालना लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत में क्या होता है? ऊपर लाभ जितने का हुआ, देखिए 4.8 का हो गया, कितने पर हुआ? 144 रुपए के थे ना ये, 144 अंडों पे। तो ठीक है, तो 144 रुपए पर। ठीक है जी, कितने रुपए का लाभ हुआ था? 4.8 का हुआ था 144 रुपए पर। ठीक है, तो फिर क्या करा? फिर कर दो गुणा 100। बस परसेंटेज का ये निकालने का आसान सा तरीका। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 0। 0 से 0 कट गया। 12 से काट दो, 12 चौक 48, और 144 कट जाएगा 12 से, 12 बार 4 से कट गया, 4 गुना 4 और 4 तिया 12। अब देखिए क्या बच गया? 10/3। जब 10/3 बच गया तो 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, फिर बचा 1। जो शेष बचा वो ऊपर, और जिससे भाग करे थे वो नीचे। इतने परसेंट यानी 3 से 1/3% का क्या हो गया? दुकानदार को लाभ हो गया। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रम से 180 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपये प्रति किलोग्राम है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ये हमें बताना है। तो देखिए 2 प्रकार की चाय, पहली और दूसरी। सबसे पहला 180 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। और दूसरी चाय जो बिकी है जो मतलब के अनुपात से, देखिए यहाँ पे 200 रुपये है ना, 200 रुपये प्रति किलोग्राम। दो चाय के मूल्य दे रखे। पहली चाय 180 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरी हो गई 200 रुपये प्रति किलोग्राम। अब इन्होंने दिया इनका अनुपात 5:3, मतलब 180 रुपये जो जिस चाय का रेट है, अगर मान लो 5 किलो चाय खरीदी होगी, 180 के भाव में कितने बन गए? 18 पंजे 90, यानी कि ये बन गए जी 900 रुपये। ठीक है, 900 रुपये। फिर प्लस 3 दूनी कितना हो गया जी? 6। और 200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 3 किलो खरीदेंगे तो 3 दूनी कितना हो गया? 600 रुपये इसके। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 1500 रुपये आ गए। ठीक है, 1500 रुपये आ गए। कुल चाय कितनी है? 8। 5 और 3 कितना हो गया? 8 किलोग्राम। कुल चाय जो है 8 किलोग्राम है। अब इस 8 किलोग्राम चाय को उन्होंने कितने में बेच दिया? 8 किलोग्राम चाय को बेच दिया 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। खरीद कितने की? 1500 रुपये की। और बेच कितने में दिया? 210 रुपये के भाव से, 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। कब? जब इसको खरीद कर लेकर आया 1500 रुपये में। तो 8 किलोग्राम थी ये। तो 8 की जब गुणा कराएंगे, 8 0 0 8 16 है ना, 8 0 0, ये 1680 रुपये आ गए जी। 1680 रुपये आ गए। तो लाभ बताइए जरा, लाभ कितने का हो गया? अरे भाई लाभ हो गया, जब 1680 में से 1500 माइनस कर देंगे तो 180 रुपये का लाभ हो गया। हमें निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत। कितने प्रतिशत का लाभ है ना। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। ठीक है ना, ये सूत्र है इसका, गुणा 100। कितना आसान हो गया। देखिए 180 ऊपर रख देंगे, और खरीद कितना बची? 1500 रुपये में खरीदती चाहेगी। यहाँ देखिए निकाल था है ना, 180 ऊपर और 1500 नीचे। ठीक है, गुणा कर देंगे कितना का? 100 का। तो ये 0 से ये 0 कट गया, 1 0 से ये 0 कट गया। और मेरी राय से तो दोनों 0 काट दो, ये 180 पे बिल्कुल ऐसे ही रहने दो। तो जब 180 को 15 से भाग करेंगे ना तो कट गया जी 15 1 15, 15 दूनी 30। 12% का लाभ हो गया। किसना? 12% का लाभ हो गया दुकानदार को। चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पहली चाय 180 रुपये प्रति किलोग्राम थी, दूसरी 200 रुपये प्रति किलोग्राम थी। 3 किलो चाय
200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कितने की बनेगी? 600 रुपये की। 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलो चाय बनेगी 900 रुपये की। खरीद के लाया 1500 में दुकानदार, बेच दी उसने 1680 रुपये, 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। ठीक है, तो कुल मिलाकर जब लाभ हमें 180 का हो गया, इस तरह से हमने जो है इसको सोल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसमें 50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। इस प्रकार 20% लाभ होता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है ये बताना है। अब क्या बताना है? किस अनुपात, देखिए अनुपात बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो दे रखा है इन्होंने 100 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है, प्रति किलोग्राम है। ठीक है, 100 रुपये प्रति किलोग्राम शुद्ध घी यानी फर्स्ट नंबर का। फिर इसमें 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से क्या मिला दिया? 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिला दिया जी इसमें वनस्पति तेल। ठीक है, उसके बाद मिश्रण जो भी बना होगा वो 96 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचा जाता है, तब उसे 20% का लाभ हो गया। तो सबसे पहले ये बताओ उस मिश्रण का क्रय मूल्य कितना होगा? तो मिश्रण का क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? 96 का जो है देखिए हमें निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य। जो लाभ हो रहा है उसको देखिए 120 नीचे कर देंगे और 100 ऊपर कर देंगे। भाई 100 रुपये की चीज़ 120 में जा रही, 100 रुपये की चीज़ 120 में जा रही, तो हमें पुनः क्या करना? 100 रुपये पे लेकर आनी। 120 की चीज़ पुनः 100 रुपये में लेकर आनी। तो ठीक है, तो 100 ऊपर 120 नीचे, इस तरह से 0 से 0 कट गया, 12 × 96 यानी 80 रुपये का जो है वो मिश्रण खरीद मूल्य में पड़ा होगा, और उसको 96 रुपये में बेचने से 20% का लाभ तब होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा? मिश्रण का क्रय मूल्य निकाल लिया 80 रुपये। अब इसमें से देखिए घटाते हैं, अब घटाएंगे तो देखिए इसमें से जब 50 और 80 इनके बीच का अंतर कितना हो गया? 30 का, और इसे इधर से घटा देंगे 80 और 100 का बीच का जो अंतर बनेगा कितना बन गया? 20 का। अब देखिए इनके बीच में लगा देंगे हम अनुपात, 0 से 0 कट गया, तो हमारा जो आंसर निकल कर आ गया वो आ गया 3:2। 3:2 के अनुपात से जो है वो 3:2। ठीक है ना, इसका जो आंसर हो गया 3:2 हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैंने आपसे यही बताया है, जो घी था सबसे पहले 100 रुपये प्रति किलोग्राम, फिर 50 रुपये प्रति किलोग्राम, ये जो 96 रुपये है ना, इसका हमें ये जो मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचा जाता है, तो 20% का लाभ हो गया। अगर लाभ ना ले हम तो ये बता दो क्रय मूल्य यानी खरीद कितने की थी मिश्रण की। तो कुल मिलाकर हमें पता चल गया मिश्रण की खरीद थी 80 रुपये। अगर हम 20% का लाभ कमाएंगे तो वो 96 रुपये में बिक गया। ठीक है ना, इस तरह से। तो हमने सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लिया मिश्रण का, वो यहाँ रख दिया। इस तरह से इनका बीच का अंतर देख लिया, 50 और 80 के बीच का अंतर 30 हो गया, 100 और इसके बीच का अंतर इतना हो गया, 0 से 0 कट गया। कुल मिलाकर उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। चलिए, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य कितना है? तो देखिए यहाँ पे भी 10% का लाभ और 10% की हानि। और जब भी कहे आपसे 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये जो भी कहे, तो हमें क्या करना है? 10 और 10 को जोड़ कर यानी 20% की वैल्यू किसके बराबर कर देगी? जो भी यहाँ पे रेट देगा। तो यहाँ पे कितना? 80। तो देखिए ये इसके बटे में चला जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 80/20, 0 से 0, 2 चौक 8, मतलब 1% की वैल्यू आ गई 4। ठीक है ना, 4 रुपये। तो मुझे एक बात बताओ, 100% अपने आप में कोई भी चीज़ हो 100% होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 100% की जो वैल्यू आ गई वो 400 रुपये आ गई। कितना आसान आ गया इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर, 400 रुपये। ठीक है, तो मशीन का क्रय मूल्य कितना आ गया? 400 रुपये आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीपी यानी कि इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस है ना, क्रय मूल्य यानी खरीद। उसके बाद है एसपी, विक्रय मूल्य। तो मुझे आप एक बात बताओ, ये तो देखिए ठीक है, सीपी क्रय मूल्य हो गया, एसपी विक्रय मूल्य हो गया। तो उन्होंने ये तो दिया नहीं कि विक्रय मूल्य कितना है, तो हमने मान लिया क्या? विक्रय मूल्य 100 रुपये। 100 रुपये पर 40% जो है उसका क्रय मूल्य है, यानी कि खरीद मूल्य। देखिए यहाँ कह दिया क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40%, तो ठीक है जी 40। अब मुझे एक बात बताओ,
विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है ये बताना है। तो 40 देखिए विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, इसको ऊपर कर देंगे और जो बोल दिया उन्होंने क्रय मूल्य का तो इसको नीचे कर देंगे, गुणा कर देंगे कितनी की 100 की। तो 0 से ये 0 कट गया, 4 से कट गया कितनी बार 25 बार, 25 दाई 250%। इस सवाल का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। किसी अलमारी को 2576 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% लाभ होता है। यदि इसे 100 रुपये कम में खरीदा गया होता तो कितने प्रतिशत लाभ होता। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे अलमारी का खरीद मूल्य, ठीक है ना, खरीद मूल्य। चलिए इससे सही कर देते हैं, खरीद मूल्य। तो अलमारी का खरीद मूल्य देखिए कैसा पता चलेगा, 25 यानी कि 2576 को लिखेंगे। अब एक बात बताओ, 12% की क्या 12% का लाभ हो गया तो 100 रुपये की चीज़ 112 रुपये में बन गई, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। तो हमें क्या करना है, 100 रुपये की चीज़ 112 में बन गई, पुनः हमें जो है 112 की चीज़ 100 में करनी, तो 100 ऊपर कर देंगे, ठीक है, और 112 नीचे कर देंगे। तो ये इससे कट जाएगा कितनी बार 23 बार। आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे ना जब 112 की 23 से तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये इससे कट गया कितनी बार 23 बार। 23 की जब 100 से गुणा कराएंगे तो 2300 आ जाएगा, 2300 रुपये। इन्होंने क्या किया, यदि इसे 100 रुपये कम में खरीदा गया होता तो 100 रुपये और कम कर दो, कुल मिलाकर 2200 रुपये में खरीद आई, ठीक है, अलमारी की। अलमारी की जो खरीद पड़ेगी 2200 रुपये की पड़ गई, और बेच कितने में दी, अब बेचा गया, देखिए बेचा गया वही कितने में 2576 रुपये में। तो ये बताओ मुझे तुम लाभ कितने का हो गया, इन दोनों का अंतर करो, अंतर या कह दो लाभ, देखिए लाभ या अंतर, अंतर तो देखिए कितना का बन गया 376 रुपये। ये 376 रुपये जो है ना ये लाभ में ही तो आ गए, हमें निकालना लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ कितने का आज 376 रुपये में, और खरीद मूल्य कितने का था 2200 रुपये का, ठीक है, 2200 रुपये। अब गुणा कर देंगे कितने का 100 का, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 से कट गया 188 बार ये, और 2 का ना 2, 2 का ना 2 इससे सब भाग कर देंगे, 11 का ना 11, 11 सत्ते 77, और कुल मिलाकर पहले मैं आपको बता दूं बचा क्या 188/11 बच गया। तो 17 सही 1/11 का ना 11, 11 सत्ते 77, और एक बच गया ना 11, 17 सही 1/11% का जो है ये इसकी जो है खरीद गया हो तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए 17 सही 1/11% का जो है इसे लाभ हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के नए नए सवालों को रोज प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।